तो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ क्लास का के सिलेबस का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है उसके लास्ट टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो टॉपिक का जो टाइटल है, ठीक है, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, टॉपिक पढ़ाने से पहले मतलब मैं आपका जो ध्यान है ना, ध्यान वो इस टाइटल की ही तरफ लेके जाऊं, बिकॉज द टाइटल इटसेल्फ इज रियली वेरी यूनिक। ठीक है, तो बेसिकली आपने कुछ वर्ड्स इसमें नोटिस किए, यहां पर आपको नजर आएगा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है सारे पे। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड, एक तो यहां पर वर्ड आ रहा है सॉलिड और दूसरा यहां पर आ रहा है इंसुलेटिंग। ठीक है, इंसुलेटिंग। तो सॉलिड स्फीयर क्यों लिखा हुआ है समझ आता है, बिकॉज इससे जस्ट जो पिछला टॉपिक था मैंने उसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बिकॉज ऑफ अ हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। तो हॉलो हेमिस्फीयर सॉरी हॉलो स्फीयर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये इस बार जो है वो सॉलिड स्फीयर है। मतलब जो हॉलो स्फीयर वाला केस है दैट वाज जस्ट लाइक अ फुटबॉल और बास्केटबॉल, प्लास्टिक बॉल। मतलब बाहर क्या है, एक कवरिंग है और अंदर से वो खाली है। ठीक है, तो पिछले केस में हमने वो स्टडी किया था। इस बार जो केस हम स्टडी कर रहे हैं मतलब दैट इज ऑफ अ सॉलिड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये अंदर से क्या है, ये अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल तो आपकी बुक में जो दे रखा है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक जो न्यूक्लियस है जो कि भरा हुआ है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो जो सॉलिड न्यूक्लियस है मतलब ये उसका एग्जांपल बुक के अंदर मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि मतलब आप इसको कुछ ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो यहां तक भी समझ आता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, तो मतलब यहां पर हमारे पास एक ये स्फीयर आ गया एंड इट इज सॉलिड, वो अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, बट वाई इंसुलेटिंग? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लास्ट टॉपिक चल रहा है, टेस्ट है आपका, बताइए कि इंसुलेटिंग अलग से क्यों मेंशन किया गया, कंडक्टिंग क्यों नहीं मेंशन किया गया? ठीक है, या मेंशन कुछ ना ही करते, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हाँ जी, आंसर प्लीज आंसर इन कमेंट्स। ठीक है राजे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। क्या कि अगर कंडक्टर होगा, आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस, जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पर, जो सरफेस है उसका सरफेस पर आ जाता है। तो अगर आप एक सॉलिड स्फीयर लोगे जो कि किसी कंडक्टर का बना हुआ, जैसे कोई आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो जब आप उसे चार्ज दोगे वो तो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, पर एक इंसुलेटर के केस में अगर आपने उसे इस तरह से चार्ज दे कि थ्रू आउट द बॉडी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, तो जहां पर चार्ज, एक इंसुलेटर की बड़ी खास चीज है कि जहां पर छोड़ोगे वहीं पर चार्ज रह जाएगा। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, तो दैट्स वाई यहां पर ये मेंशन किया गया है कि इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड 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 इंसुलेटिंग स्फीयर। समझ आ गया? ठीक है, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, पर अगर इंसुलेटर होगा तो यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड रहेगा, मतलब अंदर सारे में थ्रू आउट जो है वो चार्ज प्रेजेंट रहेगा। यहां तक समझ आए? तो इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली, इस टॉपिक में हमें स्टडी क्या करना है, क्या कि हमें सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, कितने सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर आपको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर। और जो इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो है कैपिटल आर। वो क्या है? कैपिटल आर। हमें जो फील्ड है वो स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर निकालना है, और जो रेडियस है इस सॉलिड स्फीयर का दैट इज कैपिटल आर। ये चीज आपको समझ आ रही? अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं, तीन केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस जो बनेगा वो ये कि जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, मतलब जो पॉइंट है वो हमारे सॉलिड स्फीयर से बाहर है। ठीक है, दूसरा केस जो बनेगा व्हेन आर इज इक्वल टू आर, जब जो पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। और तीसरा केस बनेगा व्हेन आर इज लेस देन आर, जब हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर अंदर कहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन केस बनेंगे, जब पॉइंट जो है वो सॉलिड स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, जब वो सॉलिड स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, और जब वो सॉलिड स्फीयर के अंदर यहां पर लाई कर रहा है। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही है? आपको ये चीज क्लियर हो रही है? एंड इट इज एक्सट्रीमली इजी।
स्पेशली जब मैं आपको गॉस लॉ पढ़ा चुका हूँ, स्पेशली जब उसकी एप्लीकेशंस कर चुके हैं, और स्पेशली जब ये लास्ट टॉपिक है। मतलब मैं सच्चाई बताऊँ, मैं तो चाहता था कि इस टॉपिक को स्किप कर दूँ, आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे दूँ, बट सिंस इट इज़ मेंशन इन द बुक, क्योंकि बुक में मतलब उन्होंने पढ़ा रखा है, तो आई थॉट कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर ने पूरा सिलेबस नहीं कराया, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आपको पुरानी चीज़ें याद भी है या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ बेसिकली क्या कहता है, सिंपल शब्दों के अंदर, ठीक है, मतलब हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होता है, दैट्स बेसिकली अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो गॉस लॉ ये कह रहा है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस समझते हो ना, जैसे पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास, इट इज एन ओपन सरफेस, ठीक है, वो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। क्लोज, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, या एक बंद सिलेंडर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है सील्ड, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का कैन सिलेंडर है, ठीक है। इट इज अ क्लोज सरफेस, जहां से अंदर से बाहर सामान नहीं आ पा रहा, बाहर से अंदर नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो क्लोज ओपन आप समझते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है जिसने एनक्लोज किया हुआ है चार्ज क्यू, मतलब जिसके अंदर चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो सरफेस को क्रॉस कर रहा है, जो उस क्लोज सरफेस आपने माना उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हमने बात कर रही थी फ्लक्स के बारे में, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मतलब ये सबसे बेसिक फॉर्म है, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर हमने बाद में, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है व्हेन इट इज इंक्लाइन टू द सरफेस, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते थे, कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो फिर आप ये दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ईडीएस कॉस थीटा, ये मैं पुराना आपको रिवाइज कर रहा हूँ, नया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ईडीएस कॉस थीटा ये क्या चीज है, जब cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस डीएस है इसका जो नॉर्मल है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल है थीटा। और अगर ये एंगल जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का नॉर्मल दोनों एक ही लाइन में है, तो ये कॉस जीरो हो जाता है, एंड दैट इज वन, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोबारा क्यों बताया, क्या रीजन है, मतलब ये मैंने एक दोबारा क्यों बताया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इज ओवर कंप्लीट सरफेस, पूरे सरफेस की हम बात करें। तो मैंने आपको दोबारा ये चीज क्यों बताई है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक स्फीयर की, ठीक है, मतलब बीच में एक, जैसे बेस्ट एग्जांपल है सन, ठीक है, सन है, सन बिल्कुल एक गोल स्फीयर आप मान सकते हो उसे, सन, ठीक है। और वो सभी डायरेक्शंस के अंदर बराबर रोशनी, बराबर रेडिएशन, बराबर ऊर्जा सभी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट कर रहा है, सभी डायरेक्शंस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं कि सूरज के ऊपर ज़्यादा रोशनी है या सूरज के नीचे ज़्यादा रोशनी है, साइडों में ज़्यादा रोशनी है, सभी डायरेक्शंस के अंदर बराबर मतलब एनर्जी जा रही है, ठीक है, रोशनी, लाइट जा रही है। तो कुछ ऐसा ही, मतलब बेसिकली क्या है, सिमेट्रिकल केस जो है, द केस इट विल बी सिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल केस यहाँ पर बन रहा है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में एक जो बल्ब होता है हमारा बिल्कुल गोल, एक गोल बल्ब काफी हद तक उसे एग्जाम्पल करेगा कि वो सभी डायरेक्शंस में बराबर लाइट देगा, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में उसमें से बराबर लाइट निकल रही होगी, अगर वो एक परफेक्ट स्फीयर है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि नीचे स्टैंड होता है उसके, ठीक है, पर अगर वो एक परफेक्ट स्फीयर हो तो सभी डायरेक्शंस के अंदर बराबर लाइट निकलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है और उसके ऊपर चार्ज है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितनी भी डायरेक्शंस है, सभी डायरेक्शंस के अंदर मतलब बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ठीक है। मतलब इट इज, दिस इज बेसिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, तो सभी डायरेक्शंस के अंदर, सभी डायरेक्शंस में बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या फ्लक्स कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, वो जा रहा होगा। इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका स्फेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, क्या कि सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है, सेंटर से
आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स पर यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये सेंटर है, ये मैंने कंसेंट्रिक, क्या वर्ड यूज किया, कंसेंट्रिक स्फीयर बनाया। मैं तो 2D में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, ठीक है ना, तो मैं तो सर्कल ही ड्रॉ कर सकता हूँ, बट इट इज अ स्फीयर, ठीक है। तो ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, तो स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उन सभी का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो है स्मॉल आर, ठीक है। और बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री सभी जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, सभी जगहों पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो सेंटर से बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री आर डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर। ये चीज यहां तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब एक और मजेदार बात है क्या, कि उसकी जो डायरेक्शन है सभी पॉइंट्स पे इट विल बी अलोंग द रेडियस, आउटवर्ड अलोंग द रेडियस। आउटवर्ड, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो आउटवर्ड होता है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी तरफ आता है, ठीक है। तो हम तो खैर जो फॉर्मूले वगैरह बनाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बनाएंगे सारे, ठीक है। तो यहां पर मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इन रेडियल डायरेक्शन, सभी पॉइंट्स पे सेम रेडियस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, दूसरी बात सभी पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो यहां पर रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन, इस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन, इस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन। सो at all the points the direction it will be along the radius। समझ आ रही है आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है, बहुत ज्यादा, क्या कि एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो भी क्या है, along the radius है, along the radius जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मोर ओवर जो सरफेस का जो किसी भी एरिया का नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल सरफेस पे, ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के ऊपर जो आप नॉर्मल लोगे, नॉर्मल दैट विल आल्सो बी अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द रेडियस होगा, और जो सरफेस का एरिया वेक्टर जिसे हम बोलते हैं, सरफेस का जो नॉर्मल बोलते हैं, वो भी क्या होगा, अलोंग द रेडियस होगा। ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा और जो हमारा एरिया का वेक्टर होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, एंड cos 0 इज 1। समझ आ रहे हैं, ठीक है। सो द फ्लक्स अब क्या है, बेसिकली बीच में एक चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और हमने गॉसियन सरफेस माना है एक स्फीयर, एक कंसेंट्रिक स्फीयर। दिस इज, ये आपको बीच में जो नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एंड इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी। अब मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं जब पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने स्मॉल आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो बीच में चार्ज रखा हुआ है, सभी डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मेरा ये गॉसियन सरफेस है, जो ये स्फीयर मैंने माना है, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है मैंने वो निकाल लिया, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो वो कितना होगा, दैट विल बी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, दैट विल बी ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये होगा, ठीक है। सो इट विल बी, ये आएगा ई वेक्टर या ई इंटू ds इंटू कॉस, यहां पर थीटा मैंने आपको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, एवरीवेयर इट विल बी 0, द वेक्टर एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है उसका नॉर्मल, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, सो द एंगल विल बी 0, ठीक है। तो ये आ गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ds, ठीक है। ds क्या है, छोटा सा एरिया, जो सरफेस है उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया, मतलब मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे फुटबॉल लेके आनी चाहिए थी। फुटबॉल के ऊपर आपने देखा है इस तरह का वो, मतलब एक वो होता है हेक्सागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन वगैरह बने होते हैं। तो मैं आपको दिखाता है कि ये जो फुटबॉल है इसके ऊपर का ये जो एरिया है दैट्स ds, ठीक है, और ये इसके नॉर्मल है, तो आपको अच्छे से समझ आता है, पर इस वक्त मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कि बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री सेंटर से उन सभी पॉइंट्स पे जो कांस्टेंट दूरी पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिमेन्स कांस्टेंट, उन सभी के लिए कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है
ठीक है, तो हम उसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस फ्लक्स that will be electric field multiplied by integral over of this small area over complete surface. ठीक है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि स्फीयर के लिए जो सरफेस का एरिया होता है, सरफेस एरिया, अभी छोटे छोटे से एरियाज अगर पूरे स्फीयर पे जोड़ोगे यू विल गेट द सरफेस एरिया. ठीक है, एक फुटबॉल है, उसके छोटे छोटे एरियाज आप जोड़ रहे हो, सारे एरियाज आप जोड़ रहे हो, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. और ये क्या होता है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं स्फीयर के, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के लिए. ठीक है, तो मतलब दोनों यूज होंगे इस डेरिवेशन में. ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जो फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस वो होता है इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ई. ठीक है, क्यू क्या है, एनक्लोज चार्ज. ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है. ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. समझ आ रहा है. ठीक है, तो ये आ गया. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा, अब ये इसको देखिए, ये वाली जो टर्म है इसे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, क्लियर हो रहा है भाई? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो. ठीक है, आप लोगों ने फीस जमा करा दी. हाँ जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फीस जमा करा दिया आपने. आप लोग जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उन सबके लिए एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपने मुझे देनी है. आपने मेरे इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना. आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में. ठीक है, आज के यूट्यूब की दुनिया में मतलब जहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है कंटेंट की, तो बच्चों तक पहुँचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो मैं सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा. ठीक है, और अगर मैं सब स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा तो मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगी कि हाँ, मुझे मतलब इतने बच्चे हैं जो देख रहे हैं, तो मुझे आपके लिए पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पढ़ाना है. ठीक है, फिजिक्स, फ्री फिजिक्स. ठीक है तो मुझे इसे पूरे भारत में पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा. ठीक है, तो ये गुरु दक्षिणा है जो आपको हर वीडियो के लिए जो आप देख रहे हो मुझे देनी है. ठीक है, E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. So this is the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने निकाला है फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट 1. ठीक है, ये सेंटर से r दूरी पर है. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. ये चीज आपने कुछ नोटिस किया, मतलब ये जो स्फीयर है चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है Q. ठीक है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा, Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इतना ही होगा. तो अगर जो पॉइंट है अगर वो सॉलिड स्फीयर से बाहर है, इन दैट पर्टिकुलर केस इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. जैसे पॉइंट चार्ज बिहेव करता है वैसे ही ये सॉलिड स्फीयर बिहेव कर रहा है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. अब आइए दूसरे केस पे चलते हैं जहां पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये इस स्फीयर से थोड़ा करीब आके इसके सरफेस पर आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का. जो r है ये रेडियस है मेरे गॉसियन सरफेस का, जो मैंने एक इमेजिनरी कंसेंट्रिक स्फीयर जो मैंने इमेजिन किया था. ठीक है, तो उसका जो रेडियस है मैं उसे बराबर कर दूंगा कैपिटल R के. ठीक है, मतलब जो गॉसियन सरफेस वाला जो इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी क्लोज वॉल्यूम मैं जो मान रहा हूँ, ठीक है, और जो एक्चुअल स्फीयर है, ठीक है, वो मतलब एक ही बन जाएंगे इस केस में. ठीक है, तो अगेन सेम सब कुछ वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R. ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या होगा, इन सेकेंड केस, ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकेंड केस के अंदर हम जो स्मॉल r है हम उसे कैपिटल R ले लेंगे. जो पॉइंट है, पॉइंट उसकी दूरी कितनी हो जाएगी इस केस में, मतलब r इज इक्वल टू कैपिटल R सेकेंड केस में. ठीक है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर. ये चीज, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड केस. ये दूसरे केस का फॉर्मूला आ गया. समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट से मेंशन कीजिए. अगर मुझसे डायरेक्ट अगर आप बात करना चाहते हो तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है
फिजिक्स के नाम से, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, यहाँ पर आपको नाम भी इधर ये इस पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये फिजिक्स फ्री फिजिक्स जो नाम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर आप मतलब चैट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, आप वहाँ पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए थर्ड केस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, मतलब ये वो केस है जिसकी वजह से मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। यहां पर वही चीज रहेगी कि फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ये बराबर होता है, ठीक है, क्या, ओवर कंप्लीट सरफेस, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रल ये आ जाएगा ई डी एस कॉस 0, मैं पहले चेक करूंगा, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, सेम वही डेरिवेशन रहेगी, सेम कोई फर्क नहीं है, ई डी एस, ठीक है, सेम यहां पर ये आ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, वही कंसेंट्रिक स्फीयर मानना है, सेम वही स्मॉल आर रेडियस का, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो रेडियस है वो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर से कम होगा, बस इतना सा फर्क है, सारा कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज, जो इकलौता डिफरेंस है वो ये कि पहले जो गॉसियन सरफेस था, जो इमेजिनरी स्फीयर, जो क्लोज्ड सरफेस जो हम ड्रॉ करते थे, चार्ज उसके अंदर होता था, अंदर, ठीक है। इस केस में क्या है कि जो वो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, वो जो क्लोज सरफेस में मान रहा हूं वो क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आ रहा है, अंदर, ठीक है। बेटर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं, ठीक है, और थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज माय सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज अ सॉलिड, ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है आर, जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, और इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दे रखा है, इसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है क्यू, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने चार्ज क्या दिया हुआ है क्यू, ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब ओके 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 ओके, एक मैंने ना आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, आइए टेस्ट लेता हूँ। पहले तो मुझे बताओ इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए प्लीज, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम होगा इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, ठीक है। तो ऐसे में देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि पर यूनिट वॉल्यूम इसके ऊपर कितना चार्ज है, याद है आपको, आपको तीन तरह की ना चार्ज डेंसिटीज पढ़ाई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद है, लैम्डा सिग्मा एंड रो, ठीक है, याद है या नहीं, नीचे कमेंट्स में बताना, अगर याद है तो, नहीं है तो फिर तो भी बताना, ठीक है। तो सिग्मा क्या था, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये क्या है, दिस इज क्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक काम करते हैं, 3 को ऊपर ले चलते हैं, ये 3 को मैं ऊपर ले गया, ये चीज 3 के ऊपर 4 पाई आर क्यूब, ये चीज, तो ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी, कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान से देखना है क्या, अब हमें पता है क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, ये है कि हमें इस बार जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो स्फीयर के अंदर है, ठीक है। सपोज कीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है, इधर यहाँ पर, और सेंटर से क्या डिस्टेंस है उसका, सेंटर से उसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, हम ये एक इमेजिनरी, ठीक है, गॉसियन सरफेस, एक क्लोज वॉल्यूम, एक स्फीयर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, तो जो इमेजिनरी स्फीयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, जो क्लोज सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, वो क्या होगा, वो बड़े स्फीयर के अंदर आएगा, ठीक है। सो दिस इज माई, ये आप देख रहे हो, ये क्या चीज है, दिस इज माई, ये क्या चीज है, दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब मुझे इस पॉइंट पे, अब अगेन वही सारे एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पहले दिए, ठीक है, कि ये अब ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है,
और ये जो स्फीयर है बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, वही सारी वही एक्सप्लेनेशंस। ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो भी रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जीरो, वही एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। सो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स डायरेक्टली हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया हमारा फ्लक्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चार्ज फील्ड फ्लक्स क्या आएगा, दैट विल बी, हमने क्या वैल्यू निकाली है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा चार्ज एनक्लोज्ड, मैं इसका नाम क्यू डैश रख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा, क्यों आपसे पूछ रहा हूं कि मैं इसे क्यू स्मॉल क्यू नहीं लिख रहा, क्यू डैश क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज स्मॉल क्यू इज द चार्ज जो पूरे स्फीयर के ऊपर है, ठीक है, और क्यू डैश इज द चार्ज जो सिर्फ ये जो गॉसियन सरफेस जो मैंने माना है ना छोटे वाला स्फीयर इसके अंदर है, बस जो इसके अंदर है, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो क्यू डैश क्या चीज है, ये वो चार्ज है जो इस इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस मैंने माने इसके अंदर है, स्मॉल क्यू इज द चार्ज जो पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर है, ठीक है। यहां तक समझ आए, तो यार है क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही है चीज, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, अब यहां पर अगेन अब क्यू डैश ये क्या होगा, बट विल बी क्यू डैश, ठीक है। क्यू डैश मुझे लगता है मुझे इसे रब कर देना चाहिए कि तो सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्यू डैश क्या होगा, बट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। सो क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम अंदर वाले स्फीयर का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रो, ये क्या है चार्ज डेंसिटी, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। सिंपल है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में अगर इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है, v वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, सो दैट विल बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये चीज सिंपल सा फंडा है, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो, ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है, देखिए 3 क्यूब बाय 4 पाई r क्यूब, ये रो की वैल्यू क्या है वो हमने पहले निकाल रखी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसे इक्वेट करिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो, ठीक है, ये वाली टर्म लिख ली डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, ठीक है, एंड व्हाट वी गेट इज रो r, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, रो r डिवाइडेड बाय 3, एप्सिलॉन नॉट रह गया यहाँ पे, ठीक है, ये था ना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये चीज, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप चाहो तो रो की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो कितना है 4/3, सॉरी रो कितना है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 क्यू पाई r क्यूब, ठीक है, ये रो की वैल्यू है एंड इट इज स्मॉल r, ठीक है, एंड इट इज 3 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया हमारे पास एंड व्हाट वी गेट इज क्यू r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये फॉर्मूला क्यों बना है याद करने की जरूरत नहीं है, पर क्यों बना है मैं आपको अभी बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, समझ आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो, ये वो फॉर्मूला है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। दिस इज फॉर द थर्ड केस, ये तीसरे केस के लिए, कोई पॉइंट है r, दिस इज, ठीक है, वो अंदर है, दिस इज थर्ड केस, वो अंदर है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है हमारे पास रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है, फॉर अ पॉइंट जो कि अंदर है, ठीक है, और रो की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो ये कि आपको ग्राफिकली ना प्लॉट करना है, आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है, कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है रेडियस के साथ, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है ये, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज आर डिस्टेंस, ठीक है,
ये रेडियस आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बढ़ रहा है, रेडियस इस तरफ बढ़ रहा है, ये जीरो आ गया। ठीक है, सो द ग्राफ क्या है देखिए तीन जोन्स निकाले हैं हमने, तीन जोन्स। जो सबसे बाहर वाला है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सबसे बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जो सरफेस आ गया उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और जो तीसरा जोन है सरफेस के अंदर का, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है डेंसिटी रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये भी हमने एक फॉर्मूला निकाला है, इसका यूज हल्का सा पड़ेगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये चीज इसका एक छोटा सा यूज आएगा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप प्लॉट करोगे ना यू विल फाइंड इट रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड नाउ पैराबोलिक लाइन, दिस इस तरह से अ पैराबोला, ये चीज। ठीक है, अब क्या चीज है, जीरो से लेकर आर जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसके बीच की जो लाइन है, जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद द रेडियस, ठीक है, इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रो 3 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि आर डिस्टेंस पर जब यहां पहुंचेंगे तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज मैं यहां पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देता हूं, इससे ये कट जाएगा, यहां पर 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, और आप देख रहे हो कि जो सेकंड केस में जो आंसर आया और जो इस केस में आंसर आया इट इज सेम है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से निकाल के दिखाया। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वी आर गेटिंग द सेम पॉइंट। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ई मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा स्फीयर के सरफेस पर, समझ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे से आप आगे जा रहे हो, यहां पर देख रहे हो आप स्मॉल आर का स्क्वायर, तो जो फील्ड है वो मतलब कम होता जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब सॉलिड, किसकी बात करो, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर के बाहर, ठीक है, जो फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, उसके बाद आपको पैराबोलिक ड्रॉप मिल रहा है, और ई आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक जरूर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, टॉपिक सिर्फ बोर्ड पे देख लेना और समझ आ गया मतलब इससे बात नहीं बनती। प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी जो भी मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ उसके बाद आप उस डेरिवेशन को एक बार खुद जरूर करके देखिए। दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, नहीं तो जो आपने इतनी देर लगाई है बोर्ड पे देखने में, समझने में, सारी मेहनत जो है वो थोड़ा हवासी हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगला लेक्चर देखने से पहले ऑफ कोर्स टाइम लगेगा आपका, मतलब 1 घंटे के काम को करने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, पर जो आप मेहनत करोगे ना वो आपके काम आएगी, वो काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उन्हें बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, या फिर मेरी जो फिजिक्स मोबाइल ऐप है उसके अंदर चैट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। और इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।